क्या आपका बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज हो गया है? ना पैसे निकल रहे हैं, ना यूपीआई काम कर रहा है और बैंक वाले भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक अकाउंट फ्रीज होने के क्या क्या कारण होते हैं और सबसे ज़रूरी इसे जल्दी से अनफ्रीज कैसे करें। और साथ ही बताऊंगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके जिससे आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे में चालू हो सकता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्या होता है। अक्सर हम सुनते रहते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आखिर फ्रीज किसको कहते हैं? तो देखिए, जब बैंक आपके अकाउंट पर ट्रांजैक्शन की रोक लगा देता है, आपके अकाउंट पर किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, तो उसे ही हम अकाउंट फ्रीज कहते हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे ना तो निकल सकते हैं, किसी को आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं और कई बार ऑनलाइन पेमेंट भी आपके अकाउंट से नहीं होता है। तो इसी को हम अकाउंट फ्रीज कहते हैं। जी हाँ, अगर आपके अकाउंट से किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो उसको हम अकाउंट फ्रीज कह देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज होने का क्या कारण होते हैं, कितने तरह के कारण होते हैं जिससे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तभी हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो केवाईसी अपडेट नहीं होती आपके खाते में। अगर आपके खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक आपका खाता बंद कर देगा, यानी कि फ्रीज कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, उसको फ्रीज को अनफ्रीज कराने के लिए, खुलवाने के लिए आपको केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड और कोई एड्रेस प्रूफ लगाकर आप ब्रांच में जैसे ही जमा करते हैं तो आपके जो वहाँ पर फ्रीज है वो अनफ्रीज हो जाता है आपका अकाउंट। ये तो बहुत ईजी तरीका हो जाता है। तो ये तो बहुत ही छोटी सी वजह है जो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अब दूसरे कारण की अगर हम बात करें वो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जी हाँ, संदिग्ध ट्रांजैक्शन। आपके अकाउंट में कहीं से अचानक से कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाता है, या फिर बार बार कोई अननोन ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि बैंक आपके अकाउंट पर नज़र रखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि अननोन ट्रांजैक्शन कहीं पर हो रही है, कोई बाहर सिटी में, बाहर कंट्री में कहीं आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो नज़र रखता है। तो आपके अकाउंट से अगर इस तरह की कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक को शक हो जाता है और वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। और अगला जो पॉइंट है वो है साइबर फ्रॉड केस। जी हाँ, ये अक्सर ज़्यादातर आजकल हो रहा है। अगर किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम में आपका अकाउंट इस्तेमाल होता है, किसी हैकर के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया हो आपका अकाउंट, आपको पता ही ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, पुलिस रिक्वेस्ट भेजती है बैंक को और बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है जब तक कि वो जांच चलती है। अगर उसमें आपका अकाउंट सही पाया जाता है तो वो अनफ्रीज हो जाता है, वरना अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। वहीं पर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, कोर्ट ऑर्डर। जी हाँ, कोर्ट ऑर्डर की वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मान लीजिए कोई लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो वहाँ पर आपका अकाउंट पर रोक लग जाती है और आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से नहीं कर पाते। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मिनिमम बैलेंस इश्यू। जी हाँ, काफ़ी जगह ये भी प्रॉब्लम देखी गई है कि कुछ बैंक क्या करते हैं, अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सेट करते हैं, यानी कि 1000 रुपये से खाता खुलवाइए या फिर 5000 से खाता खुलवाइए, तो वो मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। कम से कम 1000 आपको बैलेंस रखना पड़ेगा अकाउंट में। तो उसमें क्या होता है, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट वहाँ पर बैंक रिस्ट्रिक्शन कर देता है, यानी कि रोक लगा देता है, फ्रीज कर देता है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब बात करते हैं कि आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, उसका लेटेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो पहले सोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर आपका खाता वहाँ पर फ्रीज हो चुका है केवाईसी की वजह से, तो आप खुद ही इसको अनफ्रीज करा सकते हैं केवाईसी अपडेट करके। तो वहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करके आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। तो बैंक की जैसे मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, या आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो कुछ बैंक कहते हैं कि आप वीडियो केवाईसी करके आप खुद से ही घर बैठे अनफ्रीज कर सकते हैं, तो वो 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट चालू हो जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, आपके मोबाइल जो ऐप होता है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, अलग अलग बैंक का अलग अलग ऐप होता है। तो आप कुछ इस तरीके से वहाँ पर सोल्यूशन अपने हाथ से ही कर सकते हैं।
वहीं दूसरे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप बैंक कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक के कस्टमर केयर पर बात करके वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट नंबर वगैरह बताकर और प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है आपको वो सब बताकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारा अकाउंट वहां पर अनफ्रीज कर दीजिए। अगर कोई छोटा मोटा इश्यू होता है तो वो क्या करते हैं, बैंक रिमोट वेरिफिकेशन एक सुविधा होती है, उसके थ्रू आपका अकाउंट वहाँ पर अनफ्रीज कर दिया जाता है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो सोल्यूशन नहीं करते, वो कहते हैं कि आपको ब्रांच जाना होगा। तो वहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो तीसरा जो सोल्यूशन है वो है बैंक ब्रांच विजिट। जी हाँ, आपको अपनी ब्रांच में जाकर उसको सॉल्व कराना होगा। अगर ऑनलाइन वहाँ पर सॉल्व नहीं होता है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको एक फॉर्म भी भरना होता है, अकाउंट अनफ्रीज एप्लीकेशन देनी होगी। एक फॉर्म होता है तो वहाँ पर उसको भर के दीजिए आप, और जब आप डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो अक्सर 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट चालू हो जाता है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं चौथे सॉल्यूशन की, जो है साइबर फ्रॉड केस। जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम देता है। अगर आपका अकाउंट साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में फ्रीज़ हुआ है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर साइबर सेल की जो कंप्लेन दर्ज हुई है उसका स्टेटस बार बार आपको चेक करना है, वहाँ पर क्या स्टेटस दिखा रहा है। क्योंकि जब भी आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ संदिग्ध होता है तो वहाँ पर साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर स्टेटस आपको ऑनलाइन चेक करना है। उसके बाद में बैंक ब्रांच में जाकर आपको क्या करना है, फ्रीज रिमूवल रिक्वेस्ट दे देनी है। यानी कि जो आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है उसको हटाना चाहते हैं, आप अनफ्रीज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उसको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, फ्रीज़ रिमूवल रिक्वेस्ट। तो कभी कभी आपको वहाँ पर फ्रीज़ रिमूवल रिक्वेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज़ कर दिया जाता है। तो अगर आपका भी कभी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।